हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 6 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वो चीज़ें क्या हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। यू आर गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। 3 डिपार्टमेंट्स के ये पार्टिकुलर्स हैं, क्या हैं? परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए के परचेजेस 1500, ओपनिंग स्टॉक 200 और क्लोजिंग स्टॉक 100। बी के परचेजेस 1000, ओपनिंग स्टॉक 300 और क्लोजिंग स्टॉक 160। सी के परचेजेस 2000, ओपनिंग स्टॉक 150 एंड क्लोजिंग स्टॉक 200। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे क्या कहती है? परचेजेस वेर मेड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 92,000। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पे सिर्फ यूनिट दी हुई है, इनकी कॉस्ट क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट दे दी गई है कि जितने भी परचेजेस हुए, यानी कि 1500, 1000 और 2000 यूनिट्स की, उसका टोटल कॉस्ट था वो कितना था? 92,000। द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्न ओवर इज द सेम इन ईच केस। हर एक डिपार्टमेंट में यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेम है। परचेज एंड सेल्स प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 years। परचेज एंड सेल्स प्राइस क्या है? कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या था? डिपार्टमेंट ए के लिए 20 रुपया, डिपार्टमेंट बी के लिए 25 रुपया और डिपार्टमेंट सी के लिए 30 रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। हमें यहाँ पर कॉस्ट पता ही नहीं है। टोटल कॉस्ट पता है 92,000, लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो नहीं पता है। दूसरी चीज हम लोग को नहीं पता क्या है, वो है कि मटेरियल कंज्यूम कितना किया गया है, यानी बेचा कितना गया है, वो भी नहीं पता है। तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था जैसा आपको शुरू में कि 2 चीजें यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहला चीज ये तो कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और दूसरा ये कि सेल्स यूनिट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ एक चीज अज्यूम कर ली गई है, क्योंकि हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस तो है, लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि परचेजेस जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे तो हमको तो कॉस्ट प्राइस पे लिखना होगा। तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत जरूरी है। उसको कैसे हम लोगों ने निकाला है कि हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जितने यूनिट परचेज किए गए सारे यूनिट बिक गए। एक टाइम को मान लिया गया है कि जितने यूनिट परचेज किए गए सारे के सारे बिक गए। तो डिपार्टमेंट ए के जो यूनिट बिके वो 30,000 के थे, बी के 20,000 के और डिपार्टमेंट सी के 60,000 के। ठीक है, टोटल मिला करके होते हैं 1,15,000। परचेजेस का टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 92,000। तो अगर टोटल सेल्स में क्या है, परचेजेस का कॉस्ट अगर घटा दिया जाए तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिर्फ अज्यूम किया गया है कि जितनी यूनिट परचेज की गई सारी बिक जाए तो प्रॉफिट कितनी होगी? प्रॉफिट होगी 23,000 रुपए की। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए 23,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 इंटू 100 इक्वल टू 20%, है ना? 20% आती है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरी चीज क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक 200, 300 और 150 है। अब उसमें ऐड हो गया परचेजेस 1500, 1000 और 2000। तो ये जो बोल्ड में दिया हुआ है 1700, 1300 और 2150, वो क्या है? टोटल गुड्स है। तो ये टोटल गुड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास थे। अब उसमें से जो बिकने से रह गया, यानी जो नहीं बिक पाया, अगर उसको घटा देते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है हमारा? यूनिट सोल्ड। तो देखिए क्या निकल गया हमारे पास कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है ना, और कितने यूनिट का सेल हुआ है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपको क्या चाहिए? परचेज सेल्स भी चाहिए, जो कि है नहीं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टेटमेंट के माध्यम से उसको कैलकुलेट कर लिया गया है। अब ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम लोग को कॉस्ट पता नहीं है कि ये जो यूनिट परचेज हो रहे हैं उनकी कॉस्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं कैसे वो निकाला गया है। देखिए ABC 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दिए हुए हैं, उसी को हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए लेस प्रॉफिट 20% जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए 2 सालों से कांस्टेंट है, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस भी। और प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग का कितना है? 20%। इस 20 रुपीज में 20% का प्रॉफिट निकाल देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 16 रुपये की। इस 25 रुपये में अगर 20% की कॉस्ट निकाल देंगे तो प्रॉफिट निकाल देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपये की। इस 30 रुपये में 20% का प्रॉफिट अगर निकाल देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट 24 रुपये। यानी ए में जो परचेजेस हो रहे हैं उसका कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपया, बी में जो हो रहा है उसका 20 रुपया और सी में हो रहा है उसका 24 रुपीज। ठीक है, तो अब ऑल सेट। तो सेल्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 1600 यूनिट, 1140 और 1950 यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो दिस 1600 मल्टीप्लाइड बाय 20 करके ये आ गया कितना? 32,000 और
दिस 1140 मल्टीप्लाइड बाय 25 आ गया आपका 28,500, ठीक है। दिस 1950 मल्टीप्लाइड बाय 30 आ गया आपका 58,500, ठीक है। ये आपका क्लियरली आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में ही हम लोगों का दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो ये है आपका 100, 160 और 200। तो अगर 100 यूनिट है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा आपका 1600। फिर क्या है आपका यहाँ पर 160 यूनिट है, अगर उसको 20 से यहाँ से कॉस्ट निकाली हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आ जाएंगे। और फिर क्या है हम लोगों का यहाँ पे 200 क्लोजिंग स्टॉक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, कॉस्ट से, जो कि 24 रुपीज है, तो वो आ जाएंगे 4800। ओपनिंग स्टॉक को उसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी बैलेंस यहाँ पर आया हुआ है, 200, 300, 150, 200 मल्टीप्लाइड बाय 16, उसके बाद क्या है 300 मल्टीप्लाइड बाय 20, 150 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब परचेजेस की कॉस्ट उसी तरीके से निकाल दी गई है। यहाँ पे परचेजेस कितना यूनिट है आपका 1500, 1000 और 2000, तो उनके कॉस्ट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1500 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये यहाँ पे परचेजेस आ गया। और आपका इजीली यहाँ पे बैलेंसिंग करने के बाद क्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ है जो आपको ट्रिकी लग सकती है, जो मैंने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला है। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसके बेसिस पे हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता है नहीं जिससे कि हम प्रॉफिट को जान सकें और उसके बेसिस पे कॉस्ट को निकाल सकें। तो यही एक मात्र रास्ता था हमारे पास जिसको हम लोगों ने यूज़ किया है। और वो रास्ता क्या था कि जितने यूनिट परचेज किए गए अगर सारे बिक जाएं तो फिर कॉस्ट एंड सेल्स का जो डिफरेंस होगा उसकी प्रॉफिट क्या होगी, और प्रॉफिट का फिर परसेंटेज निकाला है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने कॉस्ट निकाली है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द क्लासरूम, थैंक यू।